नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल एजुकेशन 24 में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूँ और आज का टॉपिक है घनमूल निकालने का आसान ट्रिक। आज मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊँगा ताकि आप घनमूल निकालने में आपको परेशानी नहीं होगी। क्या आपको घनमूल निकालने में परेशानी होती है, समस्या होती है? यह वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें और ध्यान से वीडियो को देखें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक है घनमूल निकालने का आसान ट्रिक। आइए, तो इसको जानने के पहले आप सभी को पता है कि 1 से लेकर 10 तक का घन जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे 1 का घन यानी 1 का क्यूब समझते हैं। 1 का क्यूब आपका 1 होता पता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब आपका 27 होता है। 4 का क्यूब यानी घन 64 होता है। 5 का 125। 6 का 216, ठीक है। 7 का 343। 8 का 88 64 यानी 512 होगा, ठीक। 9 का 729 और 10 का क्यूब आपका हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, आसान है। 10 का क्यूब 1000। चलिए, ये चीज़ तो जान गए हम लोग। दूसरी बात कि कौन से घन का यदि किसी घन का इकाई अंक 1 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, इसको भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इधर देखते हैं इसको। यदि किसी घन का इकाई अंक, इधर लिखते हैं इकाई अंक, और दूसरे साइड में लिखते हैं घनमूल का इकाई अंक। घनमूल का इकाई अंक अगर 1 है तो 1 ही आएगा, ठीक है। यदि किसी घन का इकाई अंक 1 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 है तो उसका 8 आएगा। अगर 8 है तो उसका 2 आएगा। 3 है तो इसका 7 होगा, और अगर 7 है तो इसका 3 होगा, ठीक है। और 0 है तो पता है कि 0 का 0 ही होगा, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है। और अगर 4 है तो उसका 4 ही होगा, ठीक। और 5 है तो 5 का 5 होगा। सब अंक तो हो गया लगभग, ठीक है। आइए अब प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। आइए सवाल आपसे पूछ दे कि 1331 का घनमूल क्या होगा। ये घन का चिन्ह इसमें देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे कि इसका इकाई अंक ये घन है, यानी इसका घनमूल जब निकालेंगे तो इसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। अभी बताया गया 1 है तो 1 होगा, तो आराम से यहाँ पे 1 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 1 लिख दिए, चूँकि 1 है इसका घनमूल का इकाई अंक 1 होगा। उसके बाद यहाँ से हम 3 अंक दाहिनी ओर से 3 अंक हटा देंगे। फिलहाल क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 यहाँ पे किसका है, 1 का 1 है, यानी कुल मिला के आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। है ना मज़ेदार। आप ऐसे एक विधि और है इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी घनमूल बनाया जाता, निकाला जाता है, लेकिन उसमें अधिक आपको टाइम लगेगा, है ना। इसलिए इस ट्रिक को आप अपनाइए और अपना समय बचाइए, ठीक है। तो 1331 का घनमूल आपका कितना हो गया, 11।
इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं उनका घन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें और देखते हैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल। मान के चलिए ये 12 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले ही देख लीजिए आप यहाँ पे इसको ये समझ में आ गया कि एक का आपका 1 से लेकर 10 तक पहले इसको याद रखना है। दूसरी ओर आप जैसे घन का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक, इसको भी याद रखना। ये याद रहेगा, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि किसके किसके बीच में आता है और ये नहीं आता है। अभी बताए थे कि इसका इकाई अंक यहाँ पे देख लिख हो गया। आप देखते हैं कि 1 और 8, 8 तो बढ़ गया, अब 1 आ रहा है, 1 का 1 होगा इसलिए कि 11 हो गया यहाँ पे। ठीक है, आइए थोड़ी चर्चा और करते हैं इधर। आप समझ लीजिए कि 12 का क्यूब यहाँ पे क्या होगा, 11 का तो क्यूब हो यहाँ पे हो गया 1331, ये हो गया। ठीक है, अब 12 का देख लीजिए, 12 का क्यूब बराबर है 144 हो गया, और फिर इसको 12 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 1 2, और फिर यहाँ आपको 144, 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 4 2 6, 1 7 हो गया, 1 1728। आपसे पूछे कि 1728 का, वैसे तो निकाल दिया गया, इस तरीके भी निकाल, दोनों तरीके से 1728 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हम क्या बताएं, अगर 8 है, अगर किसी घन का, ये घन है, किसी घन का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। चलिए यहाँ 2 हम निकाल दिए, 2 एक काम हो गया, इकाई अंक काम हो गया। अब दहाई में क्या होगा देखना होगा। अब क्या किए, इसको 3 अंक दाहिनी ओर से इसको अभी साइड करेंगे, छोड़ देंगे, क्या बच गया, 1 बच गया। 1 देखिए कि 1 यहाँ 8 है, 1 है, 1 है, इसका मतलब 1 होगा। यहाँ पे दहाई अंक में क्या होगा, 1 होगा, है ना मजेदार। तो 1331 का घनमूल आपका 11 निकल गया और 1728 का घनमूल आपका 12 निकल गया। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी पूर्ण घन वाली संख्या का घनमूल निकालना बहुत आसान हो गया। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और सबसे पहले एक ज़रूरी बात, ज़रूरी सूचना मैं देना चाह रहा हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेशन 24 में अगर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम है। और आप सबसे पहले चैनल को, आप इस मेरी एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि ये सब इम्पोर्टेंट जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक अपना के आप बहुत से सवालों का हल निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। 10 सेकंड से कम समय लग सकता है आपको अगर ये सीख जाएंगे तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखे हैं तो समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतर ये आपका ट्रिक है। तो फिर मैं मिलूँगा नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।